बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला पहलवान नाम का आदमी रहता था। भोला पहलवान कद काठी में बहुत लंबा, चौड़ा, ताकतवर और मजबूत था। उसके चौड़े सीने और मोटे बाजुओं को देखकर गांव वाले कहते, अरे ये तो हाथी जैसा बलवान है। लेकिन ताकत के साथ साथ उसमें अहंकार भी आ गया। वह हर किसी से कहता, मेरे जैसा पहलवान पूरे जिले में नहीं मिलेगा, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मेरी एक उंगली में 100 आदमी की ताकत है। गांव वाले उसके बल का आदर तो करते, लेकिन उसकी घमंडी बातें सुनकर परेशान भी रहते। भोला पहलवान सुबह सुबह गांव के चौक में आता और सबको पुकारता, देखो देखो मैं पत्थर उठाता हूं। और फिर सचमुच सैकड़ों किलो का पत्थर उठा लेता। बच्चे तालियां बजाते, बूढ़े सिर हिलाते और बाकी लोग चुपचाप सह लेते। धीरे धीरे भोला पहलवान को यह आदत पड़ गई कि लोग हमेशा उसकी तारीफ करें। अगर कोई तारीफ न करता तो वह गुस्से में आ जाता। गांव के बुजुर्गों ने सोचा, अगर इसका अहंकार नहीं टूटा तो यह किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। पास के गांव में एक बुद्धिमान साधु रहते थे। बुजुर्ग उनके पास गए और बोले, महाराज, हमारे गांव में एक पहलवान है। वह बहुत ताकतवर तो है, पर उससे भी ज्यादा घमंडी है। आप ही कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल उसे मेरे पास भेज दो। उसका अहंकार उसी की ताकत से टूटेगा। अगले दिन गांव के लोग भोला पहलवान को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, पहलवान, सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। भोला छाती चौड़ी करके बोला, हाँ, पूरे इलाके में सबसे ताकतवर मैं ही हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। साधु ने शांति से कहा, तो चलो एक छोटा सा काम कर दो। मेरे घर के पास एक सूखी कुआं है, उसका ढक्कन बहुत भारी है। अगर तुम उसे हटा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में सबसे बड़े ताकतवर हो। भोला हंस पड़ा, अरे इतना छोटा काम, ये तो मैं आंख बंद करके कर दूंगा। भोला पहलवान कुएं के पास गया। वहां सचमुच एक बड़ा सा लोहे का ढक्कन रखा था। उसने पूरी ताकत लगाई। पहले तो ढक्कन हिला भी नहीं। भोला ने और जोर लगाया, पसीना छूट गया। गांव वाले हंसी दबाने लगे। फिर उसने दोनों हाथों से खींचा, धक्का दिया, पैर टिकाकर जोर लगाया, लेकिन ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। अब भोला का चेहरा लाल हो गया। उसने पूरी जान झोंक दी, पर ढक्कन वहीं का वहीं रहा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, पहलवान, यह ढक्कन किसी ताकत से नहीं हटेगा। इसे तो 4 लोग मिलकर आसानी से उठा लेते हैं। ताकत अकेले की नहीं, मिलजुल कर काम करने की शक्ति सबसे बड़ी होती है। भोला पहलवान सिर झुकाकर चुप हो गया। गांव वालों की तरफ देखा तो सबकी आंखों में हंसी और समझदारी थी। उसे पहली बार समझ आया कि केवल बल से नहीं, विनम्रता और सहयोग से ही इंसान बड़ा बनता है। उस दिन से भोला पहलवान का अहंकार टूट गया। वह अब भी ताकतवर रहा, लेकिन घमंड छोड़कर सबकी मदद करने लगा। गांव वाले भी उसे और ज्यादा प्यार करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार इंसान को छोटा बना देता है। विनम्रता और सहयोग ही सच्ची ताकत है।